राधे राधे। आज ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के अंतर्गत बहुला वन के दर्शन कीजिए। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक ग्वाला अपनी गायों को रोज़ जंगल में चराने ले जाया करता था। उन्हीं गायों में से एक थी बहुला। बहुला बहुत सीधी, शांत और समझदार गाय थी। वो रोज़ जंगल जाती, घास चरती और समय पर लौटकर अपने छोटे से बछड़े को दूध पिलाती। लेकिन एक दिन जब बहुला जंगल में चर रही थी, तभी वहाँ एक शेर आ गया। असल में वो कोई साधारण शेर नहीं था, वो खुद भगवान श्री कृष्ण थे, जो शेर का रूप लेकर उसकी सच्चाई की परीक्षा लेने आए थे। भगवान कृष्ण ने बहुला से कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, आज मुझे तुम्हें खाना पड़ेगा। बहुला डर तो गई, लेकिन उसने हिम्मत से कहा, हे प्रभु, मुझे सिर्फ एक बार अपने बछड़े को दूध पिलाने दीजिए, मैं वादा करती हूँ कि वापस लौट आऊँगी। भगवान कृष्ण ने उसे जाने दिया। बहुला दौड़ते हुए घर गई, बछड़े को प्यार से दूध पिलाया, सिर से चाटा और फिर बिना देर किए जंगल लौट आई। जैसे ही वो वापस आई, भगवान कृष्ण अपने असल रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बहुला से कहा, तू सच्चे धर्म और वचन की प्रतीक है, मैं तेरी सच्चाई से बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और तभी से यह साल बहुला अष्टमी के दिन उसकी पूजा की जाती है। ये थी बहुला गाय की प्रेरणादायक कहानी, जो हमें सिखाती है कि सच्चाई, वचन और मातृत्व से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। चौरासी कोस का चौथा वन जी। ब्रज 84 कोस के अंतर्गत 12 वन 12 उपवन। ये चौथा वन बहुला वन। नंद बाबा की गायों में बहुला नाम की गाय थी। वो डेली बहुला वन में चारा चरने के लिए आया करती थी वृंदावन से। एक दिन शेर उसको पकड़ लेते हैं। शेर कहते हैं, हम तुम्हारा भक्षण करेंगे। गाय कहती है कि मेरा एक छोटा बच्चा है, उसको दूध पिलाया, हम वापस आ जाएंगे, खा लेना। तो शेर बोलते हैं, एक बार जान बचने के बाद दोबारा कोई नहीं मरता आता है मरने के लिए। गाय सिंहों को वचन देती है। वचन देने के बाद वृंदावन पहुंचती है। वहां जाकर के अपने बछड़े से और ग्वाला से कहती है कि आखिरी दूध ले लो, कल से दूध नहीं मिलेगा। वो बोलते हैं, ऐसा क्या हुआ मैया? तो गाय बोलती है, मैंने सिंहों को वचन दे दिया, वो सवेरे हमारा भक्षण कर लेंगे। तो गाय और बछड़ा बोलते हैं कि जब आपने वचन ही दे दिया तो हमारा दूध कहाँ रहा, ये भी उन्हीं का हो गया। तो सवेरे गाय, ग्वाल और बछड़ा तीनों प्राणी वृंदावन से बहुला वन के लिए चल देते हैं। यहाँ शेर उसके इंतजार कर रहे थे। तो गाय आकर के शेरों से कहती है कि मैंने आपको वचन दिया, आप मेरा भक्षण कर लें। बछड़ा बोलता है, मेरी माँ से पहले मेरा भक्षण कीजिए, मेरे सामने मेरी माँ को खाओगे तो मेरे को दुख होगा। ग्वाला बोलता है, इन दोनों से पहले हमारा भक्षण कीजिए, क्योंकि हम इनकी सेवा में रहते हैं, हमारे सामने इनको खाओगे तो हमको और ज़्यादा दुख होगा। तो ऐसे ही आपस में झगड़ा चालू हो जाता है। उस समय वृंदावन में ठाकुर जी लीला कर रहे थे, उनकी नैया डोलने लगती है। ठाकुर जी नारद जी का स्मरण करते हैं। नारद जी से कहते हैं कि जाके देखो किस भक्त पे विपता पड़ा हुआ है। नारद जी भ्रमण करते करते बहुला वन पहुँचते हैं, देखते हैं गाय में, सिंह में, ग्वाल में, बछड़े में झगड़ा चल रहा है। जा करके ठाकुर जी को सूचित करते हैं। ठाकुर जी यहाँ स्वयं पधारते हैं, गाय की रक्षा करते हैं, सिंहों का उद्धार करते हैं। जो गाय बहुला नाम की गाय थी, वो पूर्व जन्म में रम्मा नाम की अप्सरा थी, और जो वो शेर थे, वो हाउ नाम के गंधर्व थे। एक बार राजा इंद्र का दरबार लगा हुआ था, तो वहाँ उसमें रम्मा नाम की अप्सरा नृत्य कर रही थी और ये हाउ नाम के गंधर्व मृदंग बजा रहे थे। तो उस सभा में, राजा इंद्र की सभा में पिपलाद मुनि पहुँचते हैं। पिपलाद मुनि को देख करके सभी देवी देवता उनका आदर सत्कार करते हैं, मगर ये तीनों प्राणी नहीं करते हैं, रम्मा नाम की अप्सरा और हाउ नाम के गंधर्व। जब मुनि की दृष्टि इन तीनों पर पड़ती है तो इनको श्राप दे देते हैं। कि रम्मा से कहते हैं कि तुम द्वापर में
नंद बाबा की गायों में बहुला नाम की गाय बनोगे और गंधर्वों से कहते हैं कि तुम बहुलावन में जाकर के सिंह बन जाओगे। जब श्राप मिला तो ये घबराने लगे कि हमारा उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने उनकी मुक्ति का उपाय बताया कि जब भगवान द्वापर में सृष्टि का भार हरण करने के लिए अवतार लेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो सामने बहुला गाय, इसलिए बहुला बिहारी नाम पड़ा ठाकुर जी का। यहाँ ठाकुर जी का राल को बांटा, ब्रज भाषा में राल को, झगड़े को राल बोलते हैं। राल को यहाँ गाय की और शेर की राल को बांटा तो यहाँ गांव का नाम बाटी पड़ा और यहाँ से 4 किलोमीटर पर राल गांव है। तो यहाँ गाय का, सिंह का, ठाकुर जी का दर्शन है। ऊपर जी ठाकुर जी विराजमान है और सामने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक। ये सामने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के चरण से बोलो भोलावन धाम की जय, भोला बिहारी भगवान की जय। कहाँ से पधारे? वृंदावन से। गाय की बहुला गाय भगवान श्री कृष्ण ने बहुला गाय को राज्य के ये महाप्रभु जी के चरण चिन्ह यहाँ बहुलावन में स्थित है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पाद पीतम मधुवन